हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी अध्याय जो हर साल 10th क्लास के एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिले तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी एपी में ए प्रथम पद, डी सार्वंतर जिसे लिखते हैं T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 एन पदों की संख्या होती है। किसी एपी का एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। किसी एपी का प्रथम एन पदों का योग एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। इसे हम लिख सकते हैं एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, या एन बाई 2 इंटू ए प्लस आई, जहाँ आई अंतिम पद होती है, और टी एन बराबर एस एन माइनस 1 होता है। तो चलिए यही सारे फार्मूला थे जिस पर सारे एपी का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आप कुछ उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एपी का। एपी दिया हुआ है हमें 2, 4, 6, 8 और डॉट डॉट का 30वां पद निकालें। तो दोस्तों, हम पढ़े थे अभी फार्मूला में कि एपी का एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो इसी फार्मूला पर हम इसका 30वां पद निकालेंगे। इस एपी में ए बराबर 2, डी बराबर T2 माइनस T1 यानी 4 माइनस 2 बराबर 2, एन बराबर 30 दिया हुआ है। अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होती है। ए 30 बराबर 2 प्लस 30 माइनस 1 गुना 2, 2 प्लस 29 गुना 2 बराबर 2 प्लस 58 बराबर 60। तो इससे पी का 30वां पद होगा 60। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में है पहले इनबॉक्स, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3। यहाँ पर दिया है रिक्त स्थानों को भरे। ये इनबॉक्स में कौन कौन सा सब हम अंक भरे ताकि ये एपी में बन जाए। तो चलिए इसका हल देखते हैं। मान लिया एपी का प्रथम पद टर्म 1 बराबर ए तथा तीसरा पद बराबर बी, क्योंकि पहले पद के स्थान पर बॉक्स है और फिर तीसरे पद के स्थान पर बॉक्स है, तो इसी कारण हम मान लिए प्रथम पद ए और तीसरा पद बी। डी बराबर होता है T2 माइनस T1 बराबर 13 माइनस ए, पुनः डी बराबर T3 माइनस T2 बराबर बी माइनस 13, पुनः डी बराबर T4 माइनस T3 बराबर 3 माइनस बी। और फिर लिखते हैं हम, चूंकि डी का मान तो किसी भी एपी में बराबर ही होता है, ताकि चाहे वह T2 माइनस T1 हो या T3 माइनस T2 हो, किसी भी प्रकार निकालिए डी का मान एक ही होता है। इसी कारण T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3, इसलिए b माइनस 13 बराबर 3 माइनस बी, या 2b बराबर 16 या b बराबर 8, इसलिए d बराबर 3 माइनस बी। हम ऊपर में निकाले थे कि d बराबर T3 माइनस T2 और फिर d बराबर T2 माइनस T1। तो d बराबर T2 माइनस T1 पे बैठा कर हम इसका मान निकाल लिए। यहाँ d बराबर 3 माइनस बी, T4 माइनस T3, 3 माइनस बी था d बराबर, इसी कारण हम यहाँ मान निकालिए इसका d बराबर 3 माइनस बी, या d बराबर 3 माइनस बी का मान 8 निकाले हैं तो 8 बराबर माइनस 5, या d बराबर माइनस 5। चूंकि d बराबर 13 माइनस ए ऊपर हम निकाल चुके हैं, d बराबर 13 माइनस ए, या d का मान तो मेरे पास आ गया है माइनस 5 बराबर 13 माइनस ए, या माइनस 18 बराबर माइनस ए, माइनस माइनस कैंसिल, या ए बराबर 18। अतः ए बराबर 18, बी बराबर 8। पहले बॉक्स के स्थान पर ए यानी 18 और तीसरे बॉक्स के स्थान पर बी यानी 8,
इसका सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे बढ़िया से बनाया है मैंने और इसे आप लोग पूरी पूरी देखिएगा। 10 और 250 के बीच में 4 का पहला गुणज तो 12, क्योंकि हम 10 के बाद देख लेते हैं कि 4 ऐसा कौन सा संख्या आता है जिसमें 4 से भाग लगे। तो पहली संख्या है 12, दूसरा गुणज 12 में 4 जोड़ देते हैं 16, तीसरा गुणज 16 में 4 जोड़ देते हैं 20, और फिर अंतिम गुणज बराबर 248। तो इसे मैंने निकाला, 250 में 4 से भाग दे दिए तो 62 बार तो पूरी करती है और 2 शेष बचती है, और इसी कारण 250 में वो जो शेष 2 बचा हुआ था उसको घटा देते हैं, बराबर 248। अब AP तो पहला 12, 16, 20, फिर डॉट डॉट 248। तो यहाँ पर A बराबर 12, D बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4, TN बराबर 248, अंतिम पद N बराबर निकालना है हमें। TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 गुना D, या 248 बराबर 12 प्लस N माइनस 1 गुना 4, क्योंकि A का मान 12 है और D का मान 4, या 248 बराबर 12 प्लस 4N माइनस 4, या 248 बराबर 4N प्लस 8, या 4N बराबर 240, 248 माइनस 8, या N बराबर 240 बटे 4 बराबर 60। अतः 10 और 250 के बीच 60 4 के गुणज होंगे। चलिए हम लोग अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10, इसका 10 पदों का योग ज्ञात करें। ये AP का 10 पदों का हमको SN निकालने बोल रहा है, S10। तो यहाँ पर इस AP में A बराबर 2, D बराबर T2 माइनस T1 यानी 7 माइनस 2 बराबर 5, N बराबर 10 दिया हुआ है। हम SN बराबर फार्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 गुना D। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। S10 बराबर, तो N का मान हमको 10 दिया हुआ है, 10/2 इंटू 4। तो यहाँ पर 4 लिखे दोस्तों, 2A था यानी 2A, यानी A का मान हमको पहले 2 था, 2 गुना 2 यानी 4 यहाँ लिख दिए, 4 प्लस N का मान 10, 10 माइनस 1, फिर गुना D का मान 5 बराबर 5 गुना 5। तो फिर इक्वल टू 10/2 5 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1 9 गुना 5 इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 45 इक्वल टू 5 इंटू 49 इक्वल टू 5 इंटू 49 इक्वल टू 245 यानी 245। अतः इस AP का 10 पदों तक का योग इक्वल टू 245 होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ किसी AP का N पदों का योग 4N माइनस N स्क्वायर है तो उसका प्रथम पद तथा सारवंतर निकालें। तो चूंकि SN बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं बराबर, सॉरी, चूंकि यहाँ पर SN दिया हुआ है 4N माइनस N स्क्वायर, TN बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं SN माइनस SN माइनस 1, या TN बराबर वहाँ पर SN को हम लिख देते हैं 4N माइनस N स्क्वायर, फिर माइनस N के स्थान पर N माइनस 1 बैठा देते हैं, यानी 4 इंटू N माइनस 1 माइनस N माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर कोष्ठ बंद, फिर या TN बराबर 4N
माइनस एन स्क्वायर माइनस कोस्ट 4n माइनस 4 माइनस फिर छोटी कोस्ट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n या 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस कोस्ट 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n फिर इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस फिर कोस्ट 4n प्लस 2n यानी 6n माइनस 4 माइनस 1 यानी माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर फिर इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैंसिल 4n माइनस 6n माइनस 2n और फिर 5 यानी 5 माइनस 2n। अब t1 5 माइनस 2 गुना 1 यानी 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 t2 5 माइनस 2 गुना 2 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। अब d बराबर t2 माइनस t1 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। अतः इस एपी का प्रथम पद बराबर 3 तथा सार्वंतर बराबर -2। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी मैथ का वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।